हाय कैंडिडेट, यहाँ मैं आपको 80 शब्द प्रति मिनट के आधार पर हिंदी डिक्टेशन देने जा रहा हूँ। मेरे स्टार्ट बोलने के 5 सेकंड बाद डिक्टेशन शुरू होगी। स्टार्ट। नई दिल्ली चीन से दूरी बनाने वाली जापानी कंपनियों को अपने यहाँ लाने के लिए भारतीय राज्यों में होड़ मच गई है। कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी में चीन की भूमिका और उसके रवैये के बाद जापान सरकार ने चीन में काम कर रही अपनी कंपनियों को वहां से शिफ्ट करने के लिए कहा है। उन्हें वापस जापान लौट जाने की सूरत में सरकार ने उनकी मदद के लिए $200 करोड़ यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए का फंड रखा है। चीन से बाहर किसी अन्य देश में जाकर उत्पादन करने पर इन जापानी कंपनियों को 21.5 करोड़ की मदद का प्रस्ताव रखा गया है। भारत के राज्यों की नजर इस मदद राशि पर है। जापानी कंपनियों को अपने राज्य में लाने में कामयाब होने पर अमेरिका व अन्य देशों की कंपनियां भी उस राज्य में अपनी यूनिट लगाने के लिए प्रेरित हो सकती हैं। यही वजह है कि गुजरात सरकार के प्रमुख सचिव मनोज दास ने जापान के सरकारी और व्यापारिक प्रमुखों को इस संबंध में पत्र भी लिख दिया है। गुजरात सरकार का कहना है कि उनके यहाँ पहले से कई जापानी कंपनियां काम कर रही है और जापानी कंपनियों के लिए अलग से औद्योगिक पार्क भी है। गुजरात सरकार 30 प्रकार से अधिक क्षेत्रों से जुड़ी यूनिट लगाने पर कई वित्तीय छूट भी दे रही है। राज्य सरकार के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के समाप्त होते ही चीन से बाहर निकलने की इच्छुक जापानी कंपनियों को गुजरात में लाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। गुजरात की तरह ही उत्तर प्रदेश सरकार भी जापानी कंपनियों को अपने यहाँ स्थापित करना चाहती है। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योग मंत्री से इन कंपनियों को ध्यान में रखते हुए नीति बनाने के लिए कहा है। इस संबंध में बैठकें भी की गई हैं। इस सप्ताह औद्योगिक
संगठन के साथ एक बैठक में एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा था कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद चीन से निकलने की इच्छुक जापानी और अमेरिकी कंपनियों को भारत में लाने के प्रयास तेज किए जाएंगे। औद्योगिक विशेषज्ञों के मुताबिक किसी भी विदेशी कंपनी को अपने यहाँ लाने में कामयाबी तभी मिल सकती है जब केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार एकजुट होकर काम करेंगी, क्योंकि सिर्फ केंद्र की तरफ से तत्परता दिखाने से काम नहीं बनने वाला। किसी यूनिट को लगाने के लिए जमीन देने से लेकर स्थायी स्तर पर उसके लिए रास्ते को आसान बनाने का काम सरकार का होता है। देश की इकोनॉमी पर कोरोना का असर आकलन करने के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ व्यापक चर्चा की। हालांकि इस चर्चा के विषयों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कोरोना महामारी से बेहद बुरी तरह चोट खाए हुए सेक्टरों को राहत पैकेज दिए जाने के बारे में बात हुई है। वित्त मंत्री समेत कई अन्य मंत्रालयों के साथ उद्योग जगत की पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार बैठकें हुई हैं। इन बैठकों से यह उम्मीद बढ़ी है कि सरकार कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते बुरी तरह टूट चुके सेक्टरों को राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है। आम जनता और उद्योगों को लॉकडाउन के असर से निजात दिलाने के लिए सरकार ने पिछले माह ही 1.70 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित किया था। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की यह बैठक इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ दिनों के दौरान रेटिंग एजेंसियों से लेकर ग्लोबल संस्थाओं तक ने 1 अप्रैल से शुरू हुए वित्तीय वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर में बड़ी गिरावट का अंदेशा जताया है। कई संस्थाओं के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर 2% से ऊपर नहीं जाएगी। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का आकलन था और भारत की GDP विकास दर जनवरी से शुरू हुई। इस वर्ष के दौरान 1.9% पर
सिमट गई, जो कि एक चिंतनीय बात है।